आप अपने बच्चों को घर में ज़रूर बना के दीजिएगा और मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े की बनती है ये। चलेंगे देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ समरीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी बाइट्स बाय समरीन। तो आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो बहुत ही मज़े की है, आलू और सूजी के स्नैक्स। ये बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी हैं। ये बड़े मज़े की बनती है। तो चलें आए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने इसके लिए 3 आलू लिए हैं। इनको मैंने छील लिया था और अब मैं इनको कद्दूकस करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले ये देखिए मैंने इसको तीनों आलूओं को कद्दूकस कर लिया है। अब मैं एक बाउल लूंगी और उसमें मैं पानी में भिगो के 2-3 पानियों से इसको अच्छी तरह वॉश करूंगी ताकि ये स्ट्रेच जो है इसका सारा निकल जाए। आधा कप सूजी का लिया है मैंने, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। इसको मैंने 1 कप पानी के साथ भिगो देना है इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भीग जाएगी तो मैं फिर इसमें डाल दूंगी। और साथ में ये आलू रखे हुए हैं मैंने, इनको अच्छी तरह पानी से वॉश करके मैं इनका पानी खुश्क कर लूंगी। चलें आए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसके लिए एक कढ़ाई ली है, इसमें मैं ये वाले 2 कप जो है मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। 2 कप पानी के ऐड कर दिए हैं मैंने इसमें। तो जब तक इसको बॉयल आता है तो फिर मैं इसमें आलू डाल दूंगी। चले ये देखिए इसमें बॉयल आ गया। इसमें मैं 1 चम्मच जो है वो मैं जीरा डाल दूंगी और साथ में ये हाफ टी स्पून जो है मैं कलौंजी का इसमें ऐड कर दूंगी और हाफ टी स्पून ही सूखा धनिया है ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और साथ में ये हाफ टी स्पून जो है मैं इसमें नमक का ऐड कर दूंगी। ये आलू रखे हुए हैं मैंने, इसमें ये मैंने अच्छी तरह पानी से वॉश करके 2-3 पानियों से इनको अच्छी तरह इनका पानी खुश्क कर लिया था। अब मैं इसमें आलू डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़े मजे के बनते हैं, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों के लिए तो बहुत ही जबरदस्त है, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं ये। अब मैं इनको 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह पकाऊंगी। आलू हमारे हो गए हैं ये देखें। अब मैंने जो सूजी भिगो के रखी थी वो इसमें डाल दूंगी। सूजी के साथ ये बहुत ही क्रिस्पी से हो जाते हैं, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट आता है इनका। अब मैं इसको अच्छी तरह पकाऊंगी। पुदीना रखा हुआ था ये इसमें डाल दूंगी। मैंने 3-4 हरी मिर्चें ली थी, ये इसमें डाल दूंगी। आप मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। और इस मिक्सर को अच्छी तरह मिक्स करूंगी ताकि सूजी फूल जाए जरा। इसमें क्रश की हुई मोटी मिर्च है, हाफ चम्मच ये इसमें ऐड कर दूंगी। मैं हाफ टी स्पून जो है मैं इसमें हल्दी ऐड कर दूंगी और इसको अच्छी तरह इस मिक्सर को मिक्स करते हैं। चलिए मैं इसमें थोड़ा सा मैदा ऐड कर रही हूँ, इससे इसमें क्रिस्पीपन भी आ जाएगा और ये थोड़ा बैटर जो है सख्त हो जाएगा। 3 चम्मच मैंने इसमें मैदे के ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। चलिए ये देखिए ये रेडी हो गया है बैटर हमारा बिल्कुल। तो ये सख्त भी हो गया है। अब मैं इसको डिश में निकालूंगी एक में और इसको ये स्पैचुला की मदद से फैला दूंगी और रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा करूंगी थोड़ा सा। चलिए ये देखेंगे मैंने इसको डिश में फैला लिया है। अब मैं इसको तकरीबन रूम टेम्परेचर पे 10-15 मिनट के लिए रख दूंगी। ये ठंडा हो जाएगा तो फिर इसके पीसेस बनाऊंगी। और फिर चलिए ये देखेंगे हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है, ये बिल्कुल सेट हो गया है। अब मैं इसके ऊपर थोड़े से सफेद तिल लगाऊंगी। ये आपकी चॉइस है, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप लगा सकते। ये वाली रेसिपी बनाएंगे तो बच्चे माशाल्लाह लेस खाना भूल जाएंगे, इतनी मजे की ये बनती है। और साथ में ये मैंने मैदा रखा हुआ है, मैं इसका थोड़ा सा घोल बना लूंगी पानी डाल के इसको। इससे ये बहुत ही क्रिस्पी सा हो जाता है। और साथ में ही मैं ये थोड़ी सी इसमें मोटी मिर्च डाल दूंगी कुटी हुई। अभी तक अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो करते हैं साइड पे। अब मैं इसके पीसेस बनाऊंगी। आप जिस शक्ल में भी इसके पीसेस बनाना चाहें बना सकते हैं, मैं इसको स्क्वायर शेप में ही बनाऊंगी।
अब मैं इसको ऐसे बना लूँगी। आपने जितनी बड़े शेप रखनी हुई वो रख सकते हैं। और ये देखें, आप इससे छोटे बड़े पीस बना सकते हैं जितने आपको चाहिए हो। तो इसी तरह मैं ये सारे पीस निकाल लूँगी। चलें, ये बन के रेडी हो गया है ये भी। अब मैं एक कढ़ाई में ऑयल डालूँगी थोड़ा सा। इनको फ्राई करते हैं। इसको लो फ्लेम पे ही फ्राई करूँगी। चलिए देखिए, ये मैदे को आप अच्छी तरह इसको हिला लीजिएगा क्योंकि मैदा जो है वो नीचे बैठ जाता है। अब मैं इसको इसमें कोटिंग करूँगी थोड़ी सी इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे की फ्लेम को आपने बिल्कुल लो रखना है ताकि ये जले नहीं। 1 से 2 मिनट तक आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना ताकि ये टूटे नहीं। अगर आपने इसको जब थोड़ा सा कलर आ जाएगा एक साइड से, फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखें, ये इसका कलर माशाल्लाह गोल्डन ब्राउन सा हो चुका है। मैं इसकी अब साइड चेंज करने लगी हूँ। थोड़ा सा इसका साइड चेंज कर दूंगी और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने बनाया है। देखें, ये बिल्कुल अकेले अकेले हैं तो माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त बन रहे हैं और खुशबू भी ज़बरदस्त सी आ रही है। और इसको बिल्कुल आपने प्यार प्यार से हिलाना है वरना ये टूट भी जाएंगे। चलिए, ये देखिए हमारे माशाल्लाह ये रेडी हो गए हैं और इनका कलर भी बिल्कुल ज़बरदस्त आ गया है। तो मैं आपको इनको डिश आउट करती हूँ। आप अपने बच्चों को घर में ज़रूर बना के दीजिएगा और मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े की बनती है ये। और तो अभी तक अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआओं में मुझे बहुत याद रखिएगा। चलेंगे, देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। इसके साथ ही आप रायता या केचप के साथ सर्व करें और एंजॉय करें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।